मोहतरम सीपी साहब की खिदमत में शहर औरंगाबाद की तरफ से हम क्या भला आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। एक छोटा सा इस्तेमालिया, एक शॉट और इसके साथ एक मोमेंट हम साहब की खिदमत में पेश करते हैं और शहर की तरफ से करते हैं कि हम दरख्वास्त करेंगे कि मजहबी मेहमानों की सर की खिदमत में पेश करें। कोविड के दरमियान इन लोगों ने जिस तरीके का काम किया, अपने को खतरे में डालकर काम किया और इसमें क़याम इंसानियत की पूरी टीम इनका काफ़ी सहयोग है, काफ़ी बड़ा योगदान रहा। इस तरीके से डॉक्टर रूहान का, अरुणिमा फाउंडेशन का, काफ़ी सब लोगों का योगदान रहा और साथ में हमारी जो PSI स्नेहा करेवाड़, API हमारे घनश्याम सोनवने, निम्बोरे, इन सब पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके साथ नौमान भाई हैं और बहुत सारे जो लोग आप हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। और लता जाधव, निर्मला निम्भोरे, फहीमुन्निसा शेख, अरे सबकी मत हटा यार, चले जाने के सब परेशान फहीमुन्निसा शेख, उधर जाओ पीछे, SP लोंढे, देख के जरा थोड़ा SP लोंढे, AS गायकवाड़। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा तालियां जोर से अगर बजाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। SP लोंढे, AS गायकवाड़, रूप सिंह राजपूत, सैयद रियाजुद्दीन, और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जो इस्तेमाल करिए। ये मोमेंटो, ये सपासनामा, ये सर्टिफिकेट आपकी खिदमत के एतराफ़ में है। गुज़िश्ता 4 महीने से आपने जनाब किशोर उड़ान साहब का यहाँ इस्तेमाल करें। एक डेडिकेटेड, डिवोटेड शख्सियत जिसे हम कहेंगे, बहुत। मैं सबसे पहले आपने जो भी कम्युनिटी पुलिसिंग टीम का हौसला अफजाई किया है उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं कहीं भूल नहीं जाऊँ, जब आपके इस इंस्टीट्यूशन में आता हूँ, जकारिया साहब ने इतने विजन के साथ इतना बड़ा और बढ़िया इंस्टीट्यूशन बनाया कि हर बार मतलब उनका शुक्रिया अदा करूँ कि आने वाली जनरेशंस के लिए उन्होंने इतना बढ़िया फैसिलिटी किया। जैसे अभी मैं आ रहा था, आपकी हमने लाइब्रेरी देखी, आपके सीढ़ी देखे, बिल्डिंग देखी, ये हॉल देखा, ये बहुत सारे जगह पे अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले बाद में अपने मुल्क की कमान संभालेंगे, औरंगाबाद की कमान संभालेंगे और काफ़ी अच्छा करेंगे। मैं यहाँ के हर स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ। उसके बाद जैसा कि आपने बताया, कम्युनिटी पुलिसिंग में आपने काम किया, हमारे बीच की दूरियां कैसे कम हो ये सब आपने प्रयास किया। हम बीच में कहीं पे हम भी शामिल हो गए थे और जिस तरीके से हमारे साथ सारे आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया और खासकर कोविड के टाइम में, कोविड के पहले
भी कम्युनिटी पुलिसिंग की टीम औरंगाबाद के डिफरेंट इलाके में जाके काम कर रही थी, परंतु कोविड के दरमियान इन लोगों ने जिस तरीके का काम किया, अपने को खतरे में डालकर काम किया, और इसमें क़याम इंसानियत की पूरी टीम, इनका काफ़ी सहयोग है, काफ़ी बड़ा योगदान रहा। इस तरीके से डॉक्टर रूहान का, अरुणिमा फाउंडेशन का, काफ़ी सब लोगों का योगदान रहा, और साथ में हमारी जो PSI स्नेहा करेवाड़, API हमारे घनश्याम सोनवने, निम्बोरे, इन सब पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके साथ नौमान भाई हैं और बहुत सारे जो लोग आप हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। दूसरी एक और बात मैं भूलने चाहूँ, इसके पहले बोल देना चाहता हूँ, ये पूरे अगस्त के महीने में आपको जैसा कि मालूम है, सबसे पहले बकरीद से शुरुआत हो रही है और बड़े बड़े फेस्टिवल्स आएंगे। हर एक कम्युनिटीज़ के फेस्टिवल्स हैं, दही हांडी हैं, गणपति हैं। तो मैं इसमें आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जिस तरीके के निर्देश निकाले हैं, हम उनका पालन करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, किसी भी तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, हम गैदरिंग ना करें, क्योंकि जब आप गैदरिंग करेंगे उस समय कंट्रोल नहीं रहता है। यहाँ आप बैठे हुए तो आपने आपस में डिस्टेंस मेंटेन किया है, परंतु यही अगर हम पूरा का पूरा एक प्रोसेशन अगर हमने निकालना शुरू किया, समझिए गणपति प्रोसेशन निकालना शुरू किया, उसमें शायद ये पॉसिबल ना हो। इसलिए गणपति प्रोसेशन भी इस बार की सर्कुलर निकल चुके हैं, आप पढ़िएगा, काफ़ी मनाही और काफ़ी उसके अंदर लो की में जो भी फेस्टिवल करना है, लो की में करना है, और इस तरीके से करना है कि आपस में ये बीमारी और ना फैले। आपने देखा हमने 1 मई का जो फंक्शन था कितनी सादगी से किया था। कलेक्टर ऑफिस में सिर्फ 4 लोग थे। इसी तरीके से 15 अगस्त किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इनकी भी सर्कुलर आ चुकी है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि ये अगस्त में या फिर आगे आने वाले महीने में आपको जिस तरीके से निर्देश दिया जा रहा है उस तरीके से आप पालन करेंगे, ताकि आप अपने को बचाए रख सकें और ये जो संसर्गजन्य रोग है ये आगे ना फैले। और इसके साथ ही अभी जो नए इनिशिएटिव की जिस तरीके से बात है हो रही है, और क़याम इंसानियत की टीम ने जिस तरीके से किया कि हम इस शहर को और कैसा बनाना चाहेंगे, इसके बारे में उन्होंने अपने आइडियाज़ इनवाइट किए हैं। मुझे लगता है कि औरंगाबाद से काफ़ी लोग इसके अंदर शामिल होंगे, और औरंगाबाद को पॉजिटिव कैसे आप कंट्रीब्यूशन देकर के अच्छा बना सकते हैं, हम इसके बारे में विचार करेंगे। एक और चीज़ बता दूं, आप देख रहे हैं कि इस कोविड की वजह से चाइना में क्या हो रहा है, वहाँ से इंडस्ट्री जो कुछ बाहर आना चाह रही हैं। औरंगाबाद में एक इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जो 7 स्टार इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज आएंगी। कहने का मतलब हमारी औरंगाबाद की जो पहचान है, एक है इतिहास, हिस्ट्री, विरासत, और दूसरी है इंडस्ट्री। हम इसको बचाएंगे और इसको बचाने में सबसे बड़ा रोल होगा हमारी आपसी एकता का। कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से हम एक दूसरे पे ग्रुप में आकर के लड़ाई झगड़ा करें, कोई रीजन ही नहीं है। कभी कभार ऐसा हो सकता है किसी खाजगी पर्सनल कारण की वजह से, बट मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं नजर आ रहा जिसमें हम कोई ग्रुप की वजह से आपस में हमारे में कोई रंजिश हो। और इस औरंगाबाद शहर में एक और भी चीज़ जो हमें सबसे शुरू में दिखी थी, और हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से काफ़ी उसमें काम करने की कोशिश की थी, कि यहाँ सिपेट और इंडो जर्मन टूल रूम, इस तरीके के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप जरा इंडिया का नक्शा खोल लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। 2 तो कहीं नहीं मिलेंगे। इंडो जर्मन सिर्फ आपको 2-3 जगह ही मिलेंगे, और वो भी इससे लोअर स्केल के हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जगह औरंगाबाद, जहाँ पे आज इतनी इंडस्ट्री हो गई है और ट्रेनिंग के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे कॉलेज हैं। आज विवेक भोसले साहब अपने बहुत अच्छे इंडस्ट्री की इनिंग, उन्होंने सिंगापुर में काम किया, अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को भी देख रहे हैं। इनकी जो एक MSP मराठवाड़ा एजुकेशन, हाँ, शिक्षण प्रसारक मंडल देवगिरी कॉलेज, उनका भी काम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इस पूरे शहर में फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है।
और कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम आपस में इस तरीके का वातावरण कर डालें कि हमारा काम का नुकसान हो। तो अभी मैं फिर से कोविड के बारे में आप सबसे बोलना चाहूँगा। आप तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, कुछ एक दो अच्छी मेडिसिन बाजार में आने वाली हैं, इनका अनाउंसमेंट हो गया है, बट अभी भी पूरे फुल सप्लाई में नहीं है क्योंकि इनका प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ है। और वैक्सीन के बारे में कुछ कंपनीज, कुछ यूनिवर्सिटीज काफ़ी आगे चल रहे हैं, परंतु इस दरमियान जो वक्त लगेगा इसमें आपको अपने को बचा के रखने का है। और जो भी प्रिकॉशंस आपको बताया जा रहा है वो प्रिकॉशंस आप लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर गए, साबुन से हाथ धोना या फिर अपने कपड़े धुलने के लिए डालना, या फिर अगर आप ड्यूटी पे हैं, 7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी है, तो बीच बीच में गर्म पानी लेना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको अच्छा फायदा होगा। या फिर जो अगर डॉक्टर बोल रहे हैं विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, इनके एक एक पत्ते लेने के लिए, तो आप कोशिश करें कि इन सबके जो भी दवाई बोल रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो आप लें। और इसके तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, जो उनके डॉक्टर के नज़दीक है, जो होम्योपैथी में विश्वास करते हैं, जो यूनानी मेडिसिन में विश्वास करते हैं, हर जगह इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा है, हर जगह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप उसको फॉलो करेंगे और ये अब तक का जो सफ़र रहा कोविड का, सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। और आगे आने वाले समय में ज़्यादा लोग बीमार ना पड़ें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी एहतियात की बातें आपको कही जा रही हैं उसका पालन करें। घर से सिर्फ जो कमाने वाला आदमी है बस वही निकले, बाकी लोगों को निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर 15 मिनट 20 मिनट वॉकिंग के लिए निकलना हो तो वो अलग बात होती है। बच्चों के स्कूल भी बंद हैं, काफ़ी काम नेट से हो रहे हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ है आप इसको फॉलो करेंगे। मोटरसाइकिल पे कभी कभी एक से ज़्यादा आदमी दिखते हैं, वो ना दिखें। ऑटो में आप ज़्यादा आदमी ना बैठे। तो इस तरीके की जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सारे एहतियात का पालन करेंगे। देखिए, लॉकडाउन एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, हमें भी मालूम है, इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, परंतु लॉकडाउन के कंडीशन तक हम ना पहुँचे इसके लिए प्रयास करना हम सभी का फर्ज बनता है। और अभी जो एहतियात की जो भी बातें कही जा रही हैं, खासकर आगे के 3 महीने, इन 3 महीने में मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी अच्छी दवाएं हैं वो मार्केट में आएंगी, या जो भी अच्छे वैक्सीन है 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो भी मार्केट में आएंगे, फिर अपना कुछ काम आसान होगा। मैं आप सबों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो भी किट की बात की, फूड की बात की, भोजन की बात की, इसमें औरंगाबाद फर्स्ट ने, औरंगाबाद के इंडस्ट्रीज ने और तमाम दानशूर लोगों ने, बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़कात के नाम पे अपने इनकम में से पैसे निकाल के दिए, सामान निकाल के दिए, उन सभी का हम कम्युनली शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बहुत बड़ा काम उन्होंने औरंगाबाद में कर दिखाया है। और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी हम मिलजुल के, हमारे ऊपर जो भी कॉमन इस तरीके की ट्रेजेडी आती है, त्रासदी आती है, हम इसका सामना करेंगे, बहादुरी से सामना करेंगे और हम इसको मात करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।